नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाले प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के लिए। यह क्लास आपके 1 to 12 तक के लिए कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें आपके सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि एक बुलेट सीरीज है। इसे हम बुलेट सीरीज के रूप में चला रहे हैं और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन क्लास होगी, जिसमें आप जो है इस समय जियोग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस समय अभी आप जियोग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जियोग्राफी में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी चल रहा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की क्लास में भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी बिहार पीसीएस हो और बीपीएससी सीडीपीओ, जितने भी एग्जाम बीपीएससी करवाती है उन सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न ज्योग्राफी के इसमें करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। और इसके पहले हमने भारत के भूगोल को कंप्लीट कर लिया है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको पूरे वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर इसमें हमने भारत का भूगोल करवाया है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं विश्व का भूगोल। इसमें दूसरा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है, यह 43 किलोमीटर अधिक है, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। बाकी कर्क रेखा आपके कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएंगे। अगला प्रश्न, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा व पठार का, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, तो यह 181 रेखा होती हैं। याद रखेंगे 181 टोटल रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब पर खींची गई होती हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब वहां पे चंद्र ग्रहण होता है। और अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की आकृति की वजह से यह ऐसा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर बहुत छोटा दिन माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच प्रधान माध्यान्ह रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है, तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा, तो इसमें 2 बजे रहेगा। ठीक है, इसमें 2 बज जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, 30 गुणे 4 कर देंगे, 120 मिनट हो जाएगा। और 120 मिनट कितना होता है, तो यह 2 घंटे के बराबर होता है। तो 12 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे तो हम दोपहर का 2 बजे हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है, यह प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। यह आपका बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप है हमारा अगला टॉपिक। देश, राजधानी एवं सीमाएं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, तो इसकी राजधानी है केप टाउन। बीपीएससी एलडीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं, तो पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित हैं, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। यह 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है, और ये एशिया। याद रखेंगे बीपीएससी एलडीसी में पूछा गया। वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो ऐसा देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है वो है चिली और अर्जेंटीना। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश हैं, तो यह है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। यह मृत सागर के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, और यह 67th बीपीएससी प्री अभी 2021 में ही पूछा गया। अगला प्रश्न है, वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, वह नदी जो भारत से निकल करके पाकिस्तान जाती है, यह है आपकी सतलज नदी, और बीपीएससी डीएसईओ 2021 में पूछा गया है।
प्रश्न है आपका, अफगानिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। बीपीएससी डबल AO 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, तो वह है अफ्रीका। ये आपका 66वें बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो यह है होन्शु। ये आपको 66वें बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक क्षेत्र देश है और यह ग्रीनलैंड है। ये आपको बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। देखिए, एक तरफ से बीपीएससी में जितने प्री में 2020 में क्वेश्चन पूछे गए सब यहाँ पे डाल दिया है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो आपका ये जापान है। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। ये आपको 65वें बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो ये है चिली। और ये 65वें बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, एक स्थलरुद्ध देश है। एक स्थलरुद्ध देश है, यह है हंगरी, क्योंकि बेल्जियम, हंगरी और रोमानिया यूक्रेन से स्थलरुद्ध है। ये आपको बीपीएससी प्री 2017, 18, 19 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये आपको 39वें बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है, चौथा टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें एक कायांतरित चट्टान नहीं है। इसमें कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है, यह है डोलोमाइट। डोलोमाइट एक कायांतरित चट्टान नहीं होती, ये एक प्रकार का खनिज टाइप का होता है। और ये बिहार एग्रीकल्चर 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है। खनिजों में चट्टान के स्तर पर जमा होता है कौन, क्या क्या, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये अवसाद रूप में जमा होता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व है। आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे एक चीज आपको याद रखना है, अगर तत्व की बात होगी तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, और अगर धातु की बात हो जाएगी तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, बीआरजीएस 2013 में पूछा गया था, और बिहार प्री 1997-98 में भी पूछा गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। फिर भी तत्व आया तो ये हो जाएगा निकेल और फेरस। और पृथ्वी के जो कोड है इसे किस नाम से जाना जाता है, नीफे नाम से जाना जाता है। इसको नीफे के नाम से जाना जाता है। नी से हो जाएगा निकेल और फे से हो जाएगा फेरस। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो यह यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, और ये बिहार APUGS 2009 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया जिसे फोल्डिंग बोलते हैं, फोल्डिंग परिणाम है। यह वलन क्रिया किसका परिणाम होती है, यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है वलन क्रिया। और ये 55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया। विवर्तनी की क्रिया से अलग हुए, विवर्तनी इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। विवर्तनी की क्रिया से अलग हुए थे महाद्वीप, महाद्वीप अलग हुए थे। ये आपको 55 बीपीएससी 2011 में पूछे गए। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। शैल समूह मतलब कहने का कि पत्थरों की आयु जो है, अब मान लीजिए आपको किसी पत्थर की आयु ज्ञात करनी है तो इसको किस विधि से आंकेंगे, या यूरेनियम लेड विधि से इसको इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, यूरेनियम लेड विधि से। ठीक है, और ये 39वें बीपीएससी 1994 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से के सबसे निकट स्थान है। यह है उत्तरी ध्रुव का। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव का है, और ये 39वें बीपीएससी 1992-93 में पूछा गया। अब हम बात करेंगे पर्वत, पठार तथा मरुस्थल की। पर्वत, पठार और मरुस्थल से पूछे जाने वाले प्रश्न। कितने प्रश्न हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो तेहरान की बात करेंगे तो यह एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है तेहरान। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0
11-12 में पूछा गया प्रश्न, 27 जुलाई को, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न, न्यून हिम रेखा, न्यून हिम रेखा अवस्थित है, यह एक आल्पस क्षेत्र होता है। न्यून हिम रेखा आल्पस क्षेत्र है और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, युवा वलित पर्वत नहीं है, युवा वलित पर्वत कौन सा नहीं है, तो यह अरावली व अपलेशियन, यह युवा वलित पर्वत नहीं है। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वतमाला, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, अरावली और अपलेशियन। अगला प्रश्न, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ऐसे सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं कहते हैं अवसादी सेल, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान है, तो यह सहारा रेगिस्तान एक गर्म प्रकार का रेगिस्तान होता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। मान लीजिए कोई पर्वत है, ये मान लीजिए दो कोई पर्वत है और इन दोनों की जो सतह है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली जो चट्टानी सतह होती है, इनको बोलते हैं फेल्सन मीर, इन्हीं को कहा जाता है फेल्सन मीर, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुला कांगारी, इसका नाम है कुला कांगारी, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा, आटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है, और ये कहाँ स्थित है, तो यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान। जबकि 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, विश्व की छत कहा जाता है, तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर पठार को, यह आपका बिहार एपीयूजीएस 2009 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, और ये 62 बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाइन, पेनाइन यूरोप, ऑपरेशन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है, तो यह पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, अभी आपको बताया था। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब अफ्रीका की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन, और यूरोप की है पेनाइन, ये आपका 59 बीपीएससी 2015 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल डैश देश में स्थित है, तो यह चीन देश में स्थित है तकला मकान। अगला प्रश्न, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यह आल्पस एक यूरोप की पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा, ध्यान से देखिएगा। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र द्रोणी में प्रवेश करता है, और यह कटक है, यह कटक है मध्य महासागरीय कटक, ये आपका बीपीएससी 2004-5 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां डैश प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात करेंगे तो यह नवीन मोड़दार पर्वतों पर पाई जाती है, बीपीएससी 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आती है एंडीज, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है, बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, गोबी का मरुस्थल है, गोबी, गोबी का मरुस्थल अभी बताया आपको, यह चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल शैल का निर्माण उदाहरण है, मरुस्थल शैल का निर्माण उदाहरण है, यह अपघर्षण भूक्षरण का उदाहरण है। यह आपको बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपको जो आयोग है इसको अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, जैसे थोड़ा सा आप कम सुने रहोगे, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल, सॉरी यहाँ पे हमने भी रॉन्ग पढ़ लिया, ये मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण है, तो मशरूम सेल का निर्माण उदाहरण है, यह अपघर्षण भूक्षरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की छत स्थित है, यह तिब्बती पठार में स्थित है पृथ्वी की छत, बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। ज्वालामुखी एवं भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूकंप से पूछे जाने वाले प्रश्न, एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, यह प्लूटोनिक भूकंप होता है, जो विध्वंस और भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, प्लूटोनिक भूकंप है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल मापक का पैमाना है, रिक्टर स्केल मापक का पैमाना होता है भूकंप, भूकंप का पैमाना होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, भूकंप की
गहनता को मापने के लिए उपयोग में मरकली पैमाना लाया जाता है, याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकली पैमाना। ये आपको बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। मान लीजिए कोई भूकंप है और इसकी तीव्रता का मापन करना है, तो ये किसके द्वारा होगा? मशीन द्वारा, सिस्मोग्राफ से। और ये बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, टफ संबंधित है। टफ की बात करेंगे तो यह ज्वालामुखी राख होती है, जो कि संबंधित है किससे? ज्वालामुखी राख से। माउंट एटना है, तो माउंट एटना कहाँ स्थित है? आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। ठीक है, ये बीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछा गया था। और माउंट एटना की बात करेंगे तो यह बीपीएससी प्री 1999 में भी पूछा गया। अगला प्रश्न, मोना लोआ उदाहरण है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, मोना लोआ। अगला प्रश्न है, अग्निव्रत को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। अग्निव्रत, इसी को बोलते हैं अग्निवलय, इसी को बोलते हैं अग्निवलय या अग्निव्रत। ठीक है, अग्निवलय या अग्निव्रत इसी को बोला जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है? तो यह प्रशांत महासागर में है। अग्निव्रत प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और साथियों आज के प्रश्न आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई है तो मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास में, वो सभी साथी लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी साथी मिलकर के क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी सुझाव है, और अगर क्लास पसंद आई है तब भी एक कमेंट करके तो आप लोग जाइएगा। ठीक है, जरूर सभी लोग कमेंट जरूर किया करें ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट करने में आसानी हो हमें। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी साथी। ठीक है, 30 तारीख को इसका पीडीएफ, 31 अक्टूबर को इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 को इस क्लास का पीडीएफ आपको अपलोड प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और विविध के क्वेश्चन जितने भी हैं मिसलेनियस, वो सारे प्रश्न वहाँ पे आपको एक ही पीडीएफ में आपको कंपाइल करके दे दिया जाएगा। तो अगर आप क्लास में बने रहेंगे और 31 अक्टूबर को हम बताएंगे टाइमिंग, उस टाइमिंग पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। साथियों कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।